अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या है? ये है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो ये आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक अनंत लंबाई का, यानी लंबाई इसकी इधर बहुत ज़्यादा है और इधर भी लगातार बढ़ती जा रही है अनंत तक। तो लिखा ना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, यानी आवेशित चार्ज होना चाहिए, आवेशित तार होना चाहिए, आवेशित और सीधे तार के निकट। हमें इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, यानी इसके चारों ओर एक हमने क्या कर लिया, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, जो कि क्या होगा, बेलनाकार होगा, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हमने क्या कर ली, इसके चारों ओर कल्पना कर ली। ठीक है, ये इसके सपाट पृष्ठ और ये है इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, इस तरीके से गोल होगा ये। ठीक है, इस तरीके से गोल होगा। तो ये क्या होगा, इसका सपाट पृष्ठ और ये होते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो सपाट पृष्ठ है, इसके दो हमने पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से हमने, यदि इन दिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाते हैं, तो देखिए इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इस तरफ दिखाई है और इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ दिखाई है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस का चार्ज, वो जो प्लस का चार्ज होता है उससे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलती है इस प्रकार से निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से निकलती है सभी दिशाओं में। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसे इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। यानी बताने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो सपाट पृष्ठ है, सपाट पृष्ठ पर हमने क्या लिया, ये जो क्षेत्रफल है टोटल, इस क्षेत्रफल का हमने छोटा सा पार्ट लिया जो क्या है dA। ऐसे ही ये जो हमारा सपाट पृष्ठ है इसका भी हमने छोटा सा पार्ट लिया जो कि क्या है dA। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल क्या होगा A, परंतु हमने छोटा सा पार्ट क्या लिया dA। अब जो dA है उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा उसके हमेशा तल के लंबवत, और जो विद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश है वो इस छोटे से क्षेत्रफल सदिश के, यानी क्षेत्रफल अवयव के क्या होगा, 90 डिग्री पर, और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा इस क्षेत्रफल सदिश से। ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पर यदि हम एक पॉइंट लेते हैं P, ठीक है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र भी इस डायरेक्शन में होगा और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इसके क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, क्या होगा, लंबवत होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल अवयव है, इस क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो इसकी हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पर, और विद्युत क्षेत्र भी क्या है, 90 डिग्री पर ही है। तो दोनों की दिशा क्या होगी, सेम, इसलिए कैसे होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है डायग्राम के बारे में। माना एक अनंत लंबाई के सीधे तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा, इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर है। यानी इस जो हमारा तार है, इस तार पर क्या है, एक रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है और आयतन आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि हम ऐसी वस्तु ले रहे हैं जो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है, तो उस पर क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। जिसकी मोटाई बहुत कम होगी, ठीक है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो उस पर क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसके अंदर सभी होगा, यानी जैसे एग्जाम्पल होगा गोला, यदि गोला लेंगे तो उस पर क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है, रेखीय आवेश घनत्व की। फिर लिखा है तार से स्मॉल r दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करती है। तार है ये, तार से स्मॉल दूरी पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया जो कि क्या है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ के सपाट पृष्ठ पर E वेक्टर व dA परस्पर कैसे लंबवत, यानी जो हमारे सपाट पृष्ठ है, ये एक सपाट पृष्ठ S1 और ये है S2, इस पर जो विद्युत क्षेत्र है और जो dA है ये कैसे आपस में 90 डिग्री पर है। ठीक है, तथा वक्र पृष्ठ पर P पर E वेक्टर तथा dA वेक्टर समांतर है। जो वक्र पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, इस पर जो बिंदु P है उस पर जो हमारा E और dA ये कैसे समांतर, यानी एक ही दिशा में है। ठीक है, तो ये बातें इसके अंदर लिखी। अब हमें क्या देखना है, जी हमने क्षेत्रफल अवयव लिए है छोटे छोटे से dA। अब हम देखेंगे कि इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या बताती है, विद्युत फ्लक्स, तो गॉस की प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग ही है ये। ठीक है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ये जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है इनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होंगे। तो हम लिखेंगे अतः बेलन से निर्गत, निर्गत का मतलब है निकलने वाला, निर्गत
वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अब वैद्युत फ्लक्स क्या देख रहे हैं हम, देखिए इन छोटे छोटे अवयव से देखेंगे, छोटे छोटे अवयव से। तो हम टोटल वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, हमने यहाँ कितने अवयव लिए हैं, 3। तो हम क्या देखेंगे, डी फाई ई बराबर, यदि हम S1 के कारण देख रहे हैं तो क्या होगा, फाई ई और S1 प्लस फाई ई और S2 प्लस फाई ई और P, ये 3 पॉइंट लिए ना हमने। एक तो S1 पृष्ठ है, एक S2 है और एक P है। तो इन सब के कारण हमने लिख लिया वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। अब हमें देखना है भाई, ये छोटे छोटे पार्ट के कारण तो हम चेक कर सकते हैं कितना होगा। अब हम लिखते हैं कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है इसका बताइए ज़रा। फॉर्मूला होता है ई डी ए कोस थीटा, किसके कारण है, S1 के कारण, प्लस ई डी ए कोस थीटा, किसके कारण है, S2 के कारण, प्लस ई डी ए कोस थीटा, किसके कारण है, P के कारण, ठीक है। अब हम क्या रखते हैं यहाँ पर, थीटा का वैल्यू रखते हैं। अब हम क्या रखें, थीटा का वैल्यू। तो देखिए इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, S1 के लिए 90 डिग्री, S2 के लिए 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब हमें थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। क्या होगा थीटा का वैल्यू, कोस 90 S1 के लिए प्लस ई डी ए कोस 90 S2 के लिए प्लस ई डी ए और कोस 0, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा भाई, कोस 0 दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये किसके लिए, P के लिए। अब आपको पता होना चाहिए जो कोस 90 होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 0, और जो कोस 0 होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टोटल 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ क्या बचेगा, ई डी ए। तो हम लिख देंगे डी फाई ई बराबर, ये तो हो गया 0, प्लस ये भी क्या हो गया 0, प्लस यहाँ क्या बचेगा भाई, ई डी ए, ठीक है। अब यानी हमारे पास बच गया फाई डी फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे, यानी समाकलन कर देंगे। समाकलन किसका होगा, जिसके साथ डी आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये छोटा सा अवयव क्षेत्रफल था। अब हम टोटल क्या देखेंगे, टोटल क्षेत्रफल कितना होगा इस बेलन का, टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर एल, क्या होता है, 2 पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे हम इसका वैल्यू। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, जो नहीं बदलेगा, ठीक है। इंटीग्रल इसका हो जाएगा, डी का तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 पाई आर एल। हमें क्या निकालना है डेरिवेशन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, यानी ई हमें ज्ञात करना है। तो ई को तो हम नहीं छेड़ेंगे। अब हमें गॉस की प्रमेय से फाई ई का वैल्यू पता होना चाहिए, क्या होता है, Q अपॉन एफ साइलन नोट, क्या होता है, Q अपॉन एफ साइलन नोट, ठीक है। जो रेखीय आवेश घनत्व है इसे क्या लिखते हैं, लैम्बडा, इसका वैल्यू क्या होता है, Q अपॉन एल। तो यहाँ से यदि हम Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्बडा इंटू एल, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्बडा इंटू एल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाई ई का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। अब इस Q का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो Q का वैल्यू कितना है, लैम्बडा इंटू एल। तो यहाँ पर रख देंगे हम लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई
आर एल, एल से एल कैंसिल, तो देखिए ई का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पाई आर कहाँ चला जाएगा बेस में इसके लैम्बडा के, तो यानी ई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ई बराबर इसे कैसे लिख सकते हैं हम, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, ये आ गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल से भी पूछे गए हैं। अब देखिए हम इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं। यदि हम इसकी 2 से गुणा कर दें और 2 से ही भाग कर दें, ठीक है, 2 से गुणा और 2 से यदि हम भाग कर देंगे तो देखिए क्या बनता है, ई बराबर हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, तो जगह 2 लैम्बडा अपॉन में क्या लिख दिया हमने आर। ठीक है, हमने 2 से गुणा कर दिया और 2 से ही भाग कर दिया, तो 2 लैम्बडा और अपॉन में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका ये भी फॉर्मूला होता है, इसमें घबराना नहीं है कि 2 कहाँ से आ गया, 2 कुछ नहीं है, हमने क्या लगा दिया 2 का कंजुगेट लगा दिया। मात्रा क्या होगा इसका, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। बुक्स में हालांकि आपको यही वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट 9 × 10⁻9, तो आप डायरेक्ट रख के यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार आप इसे देख लीजिए।